हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आज हम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए या शुरू किए गए कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रज्ञता, निष्ठा, दीक्षा एंड अदर्स। ये टॉपिक बेसिकली यूजीसी नेट के पेपर 1 के हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, बट अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें कि जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें इनके फुल फॉर्म्स और इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमेशा पूछी जाती है। ये जो है अगर करेंटली देखा जाए तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ख़ास तौर से अगर आप यूजीसी नेट जून वाले एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपके इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो बढ़ सके और इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं प्रज्ञता के बारे में। प्रज्ञता जो कि 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, और 2022 में आपको 2020 में आप सभी जानते हैं कि क्या था, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, कोविड का दौर था वो, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना काल। उस वक्त क्या हुआ बेसिकली कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स को आउट ऑफ स्कूल होना पड़ा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, और सबको आप सभी जानते हैं कि घर पर रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। ऑनलाइन तरीके से उनकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ी। ऑनलाइन क्लासेस होती थी, अब वो चाहे नर्सरी क्लास का बच्चा हो या फिर फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, मतलब प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर एजुकेशन, हर लेवल की एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन तरीके से हमें कंटिन्यू करनी पड़ी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर फोकस किया कि जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन का जो ये दौर आ गया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है पैंडेमिक की वजह से, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस को दिमाग में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा मोबाइल पर और लैपटॉप की स्क्रीन पर अपना टाइम स्पेंड करता है, उसकी हेल्थ और मेंटलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ये दोनों उसकी मेंटेन रहें, बच्चे की, स्टूडेंट की, और वो अपना 100% दे पाए पढ़ाई में। इसलिए प्रज्ञता एक गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट के ज़रिए लाई गई प्रज्ञता के नाम से, जो कि डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लाई गई बेसिकली। इसके 8 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम में। इसके स्टेप से रिलेटेड और इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रज्ञता जो इसके 8 स्टेप्स हैं वो प्रज्ञता नाम से ही बने हैं, मतलब PRAGYATA, यही इसकी फुल फॉर्म है, इसको मिलाकर ही प्रज्ञता कहा गया। तो हमारा जो स्टेप 1 है, इसके 8 स्टेप्स हैं। अब स्टेप 1 है प्लान, स्टेप 2 है रिव्यू, स्टेप 3 है अरेंज, स्टेप 4 है गाइड, स्टेप 5 है याक यानी बातचीत, स्टेप 6 है असाइन, स्टेप 7 है ट्रैक एंड स्टेप 8 है अप्रिशिएट। ये 8 के 8 स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रज्ञता जो गाइडलाइंस हैं डिजिटल एजुकेशन की फील्ड में, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के ज़रिए रिलीज़ किया गया प्रज्ञता को। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD रिलीज द प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन विद एन एम टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने की दृष्टि से MHRD द्वारा प्रज्ञता नामक डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किसको, ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, उसका ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें बताता है प्रज्ञता। द मेन एम ऑफ द प्रज्ञता गाइडलाइंस डिजिटल एजुकेशन was to improve online education and the systems associated with it for the benefit of the students। यानी कि प्रज्ञता का जो मेन एम था, प्रज्ञता जो गाइडलाइंस है उनका जो मेन एम था वो था ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करना और इस सिस्टम को इम्प्रूव करना, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल सके, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आएँ,
उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए उनको। क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त बिताना पड़ता है, मोबाइल के कांटेक्ट में ज़्यादा बच्चा रहता है, और उसकी वजह से जो है बहुत सारी उसके अंदर बुरी आदतें भी आ जाती हैं, जैसे गेमिंग वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के गवर्नमेंट द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई, जिसको प्रज्ञता कहा गया, नाम दिया गया। द गाइडलाइंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि इन गाइडलाइंस को NCERT के द्वारा तैयार किया गया। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। These are only advisory in nature and state governments can formulate their own rules based on the local needs। यानी कि NCERT द्वारा इनको लाया गया, और इनका जो गाइडलाइंस का नेचर है वो एडवाइजरी नेचर है, यानी किसी पर वो थोपा नहीं गया है। जिसको मानना है मतलब एडवाइस के तौर पर रिकमेंड किया गया है, बट उसको कंपलसरी नहीं किया गया है सब पर। एक रिकमेंडेशन के तौर पर लाया गया है कि ये गाइडलाइंस है, इनको आप फॉलो कीजिए। अगर उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सारी गाइडलाइंस का जो नेचर है वो एडवाइजरी है। अब इसका हम देखते हैं कि ड्यूरेशन, इसमें ड्यूरेशन की भी बात की गई है। ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि किंडरगार्टन, नर्सरी या फिर प्री स्कूल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का जो है स्क्रीन टाइम होना चाहिए, यानी कि एक क्लास 30 मिनट की होनी चाहिए पर डे। फॉर इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स इज रिकमेंडेड, यानी कि नर्सरी लेवल, किंडरगार्टन लेवल और प्री स्कूल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की क्लास होनी चाहिए बच्चों की एक दिन में। ओके, अगला क्या है, स्कूल कैन होल्ड लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 1.5 आवर्स पर डे फॉर क्लास 1 to 8, यानी कि क्लास 1 से क्लास 8 तक रोज़ाना 1.5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस 1.5 घंटे से ज़्यादा ना हो क्लास 1 से 8 के लिए। अगला क्या इन्होंने बताया, 9 से 12th क्लास तक के लिए 3 घंटे से ज़्यादा की ऑनलाइन क्लास ना हो। ठीक है, ये गाइडलाइंस थी कि प्री स्कूल के लिए 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होनी चाहिए एक दिन में। क्लास 1 से 8 तक 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होनी चाहिए, और क्लास 9 से 12th क्लास तक के लिए 3 घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास पर डे। ये ड्यूरेशन बताया गया किसके द्वारा, प्रज्ञता के द्वारा। इसके अलावा प्रज्ञता जो गाइडलाइंस हैं उसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन या लर्निंग के बारे में भी बात की गई। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आप लोग समझते होंगे। सिंक्रोनस का मतलब है जैसे कि लाइव क्लास, अगर मैं आपकी लाइव क्लास लेती हूँ, मैं लाइव आती हूँ, आप लोग लाइव मुझसे बात करते हो, लाइव कमेंट करते हो, ठीक है, यानी कि वन टाइम इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का। ओके, तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, उसी टाइम पर टीचर भी प्रेजेंट होना चाहिए, स्टूडेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, और दोनों का इंटरेक्शन अगर हो रहा है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस लर्निंग या कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ, इसके बाद आप कमेंट करते हो और मैं उस पर रिप्लाई करती हूँ, तो वो होगा एसिंक्रोनस वे ऑफ लर्निंग और कम्युनिकेशन। यानी कि मैं और आप एक साथ एक जगह मौजूद नहीं हैं, पहले मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो। जैसे कि दूसरा मैं इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जब हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, ओके, तो अगर ऑनलाइन है दूसरा बंदा भी और आप भी ऑनलाइन हो, दोनों ऑनलाइन हैं और साथ में बातचीत हो रही है, तो वो होगा सिंक्रोनस। ऐसे याद रख सकते हो आप। और अगर आपने मैसेज कर दिया लेकिन दूसरा जो इंसान है वो ऑनलाइन नहीं है, आपने मैसेज कर दिया, उसने बाद में उस मैसेज को देखकर रिप्लाई किया, उसको कहेंगे एसिंक्रोनस। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को भी डिफाइन किया गया इन गाइडलाइंस में। इसके अलावा साइबर सेफ्टी की भी बात की गई कि साइबर सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस एंड मेजर्स का ध्यान रखा जाए, ठीक है, ताकि साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके, साइबर सेफ्टी हो सके। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जैसे मैंने बताया, उसके बारे में भी बात की गई कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के संपर्क में रहते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर इन गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया और ये एडवाइजरी थी, ठीक है, एनसीईआरटी के ज़रिए इनको बनाया गया, एमएचआरडी ने इनको क्या किया, रिलीज़ किया। ये सारे इसके आसपास की बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म
बनाया किसने, लॉन्च किसने किया, इसमें ड्यूरेशन कितना दिया गया, इसका नेचर कैसा है, एडवाइजरी नेचर है, और इसमें किन किन चीज़ों की बात की गई। तो ये हमारा प्रज्ञता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा जो स्कीम है या जो दीक्षा जो पोर्टल है बेसिकली, वो 5 सितंबर 2017 को आया या लॉन्च किया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसकी फुल फॉर्म बहुत बहुत अच्छे से आपको नोट कर लेनी है अभी। दीक्षा हैज़ बीन फॉर्मली लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 सितंबर 2017। दीक्षा को ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। इट इज़ अ नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म which is currently being used by teachers and students across the nation to provide school education through distance mode। ये क्या है? नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है जो कि किसके द्वारा, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है नेशनल लेवल पर। किस लिए? स्कूल एजुकेशन की स्कूल एजुकेशन जो डिस्टेंस मोड से हो रही है यानी कि ऑनलाइन जो हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके, बच्चे और टीचर्स दोनों इसका फ़ायदा उठा सकें और ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और उससे आउटकम्स भी अच्छी हों। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रख के दीक्षा पोर्टल को लाया गया। अब टीचर्स को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है, तो हाउ विल टीचर्स बेनिफिट? इट इज़ लोडेड विद लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स एंड एक्टिविटीज़ टू क्रिएट एंजॉयबल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। दीक्षा पोर्टल में क्या होता है, आपको लेसन प्लान भी मिलते हैं टीचर्स को, वर्कशीट, एक्टिविटीज़, यानी आपको पूरा फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर हर चीज़ की, ताकि आप अपनी टीचिंग को बेहतर से बेहतर बना सकें, क्लासरूम को इंजॉयबल बना सकें, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, बच्चों को लर्निंग में इन्वॉल्व कर सकें, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकें अपनी टीचिंग के द्वारा, कि आप तरह तरह के एड्स यूज़ कर सकते हैं, लेसन प्लान को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें दीक्षा पोर्टल पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को, ताकि वो अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें, और इसका मेन एम भी यही था। ओके, तो टीचर्स को कैसे बेनिफिट होगा ये हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हैविंग एक्सेस टू दीक्षा ऐप will be able to understand concepts in an easy and interactive manner। यानी दीक्षा ऐप के ज़रिए, जो दीक्षा का ऐप है उसके द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो इजी हो जाती है और बहुत ही इंटरेक्टिव वे में जो है किसी भी चीज़ को वो समझते हैं। यानी चीज़ों को समझना, सीखना, पढ़ना बहुत ज़्यादा इंजॉयबल और इंटरेक्टिव हो जाता है, ईजी हो जाता है। देयर आर फीचर्स थ्रू विच लेसन्स कैन बी रिवाइज्ड। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जिसके ज़रिए आप लेसन्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। द ऐप आल्सो फैसिलिटेट्स द स्टूडेंट्स टू टेस्ट हिज और हर लर्निंग थ्रू सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। यानी कि ये जो ऐप है ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप खुद जो आपने लर्निंग की है उसको टेस्ट कर सको, आपकी जो लर्निंग हुई है आप उसका सेल्फ असेसमेंट कर सको प्रैक्टिस के थ्रू। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर हैं। तो इसलिए इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट है। दोनों, टीचर्स अपनी टीचिंग को बेटर बना सकता है और स्टूडेंट अपनी लर्निंग को बेटर बना सकता है। टीचर को लेसन प्लान मिलेंगे, ठीक है, और वर्कशीट्स मिलेंगी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, टीचिंग एड्स मिलेंगे ताकि वो अपनी क्लास को अच्छा बना सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस तरीके से जब टीचिंग होती है तो स्टूडेंट चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। इसलिए ये दोनों को ही फ़ायदा देता है दीक्षा ऐप के ज़रिए, मतलब दोनों का ही जो आउटकम्स हैं वो बेटर होती हैं, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। लेट्स मूव फर्दर। अब हम जानते हैं निष्ठा के बारे में, ठीक है। निष्ठा का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये यूजीसी नेट के पेपर 1 में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और करंटली तो बहुत ज़्यादा आया है ये क्वेश्चन। अगस्त 2019 में निष्ठा को लॉन्च किया गया। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है अच्छे से।
उसके बाद आपको क्या याद रखना है, निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0 और निष्ठा 4.0। ये एक एक जो 4 निष्ठा हैं ये किस लेवल के लिए हैं, कौन निष्ठा, जैसे निष्ठा 1.0 है तो वो किस लेवल के लिए है, निष्ठा 2.0 किस लेवल के लिए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है कि निष्ठा 1.0 इज कनेक्टेड विद, आंसर क्या होगा, एलिमेंट्री लेवल। तो 1.0 किससे रिलेटेड है, एलिमेंट्री लेवल। निष्ठा 2.0 किससे रिलेटेड है, सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। अब निष्ठा 3.0 किससे रिलेटेड है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि FLN। FLN जो कि NEP 2020 द्वारा फाउंडेशनल स्टेज बताई गई है उससे रिलेटेड है, और इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 0 से 8 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो निष्ठा 3.0 किसके लिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। और निष्ठा 4.0 किसके लिए है, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चारों को आपको अच्छे से याद रखना है, लेवल को याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है। ओके, अब हम निष्ठा के बारे में जानते हैं थोड़ा आगे। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज़ लॉन्च्ड ए नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा। निष्ठा को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के जरिए लॉन्च किया गया। किस लिए, ये एक नेशनल मिशन है, किसको किस लिए, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, कि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सके, टीचर्स को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे अब निष्ठा के, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम आर एज फॉलोज, द टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स को दोनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और अगर दोनों को ट्रेनिंग मिलती है तो क्या होता है, टीचर्स की टीचिंग अच्छी होती है, प्रिंसिपल्स को अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं। यानी कि अलग अलग डाइवर्स नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता है, साइकोलॉजी आपने पढ़ी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी हर स्टूडेंट्स एक दूसरे से विभिन्नता रखता है, अलग होता है। ओके, तो हर स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स को कैटर करने के लिए टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है, उससे रिलेटेड ये निष्ठा प्रोग्राम है। ठीक है, ताकि मल्टीपल पेडागोजीज को यूज़ करके अपनी टीचिंग को इम्प्रूव किया जा सके। निष्ठा इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है निष्ठा, किस लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को, किसके द्वारा, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के द्वारा। इट एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंसीज अमंग ऑल द टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री स्टेज। निष्ठा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड। इसका जो एम है वो क्या है, कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, इनको बिल्ड करना टीचर्स के अंदर, ठीक है, एंड स्कूल के प्रिंसिपल के अंदर एलिमेंट्री स्टेज पर। और निष्ठा इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। 1.0 2.0 से रिलेटेड आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड आ सकता है, कब लॉन्च हुआ इससे रिलेटेड आ सकता है। ये इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से लिख लेनी है, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। नोट्स हमेशा साफ साफ बनाने चाहिए ताकि रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, अब इसके अलावा हम जानते हैं कुछ नई इनिशिएटिव भी हैं जो कि आए हैं। इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, इसलिए ये आपको जो है ज़रूर जाननी चाहिए। जैसे कि एक है उत्साह पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, DSSB में भी पूछी गई थी और KVS में भी पूछी गई थी। अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन, यानी उत्साह, इसकी फुल फॉर्म है ये। अब UGC के जो चेयरपर्सन हैं M जगदीश कुमार, उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, किसके रिलेटेड है, तो M जगदीश कुमार बोलते हैं कि दिस पोर्टल इज एक्सपेक्टेड टू इफेक्टिवली ट्रैक एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 एंड इट्स स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्रीज HEIs यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो M जगदीश कुमार ने क्या कहा है कि ये जो पोर्टल है
उत्साह नाम का जो पोर्टल है वो किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अच्छे से इफ़ेक्टिवली ट्रैक किया जा सके। यानी जो NEP 2020 आया है उससे रिलेटेड जो हमें चेंजेस करने हैं, करिकुलम में चेंज करना है, मैनेजमेंट में चेंज करना है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में चेंज करना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एरिया में जो भी हमें चेंज लाने हैं, जो NEP 2020 को हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको अच्छे से ट्रैक करने के लिए, इफ़ेक्टिवली ट्रैक करने के लिए उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया गया। ओके, अब हम देखते हैं सार्थक। एक सार्थक स्कीम भी है जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यानी सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये किसके ज़रिए, ये कब लॉन्च हुआ, 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को सार्थक स्कीम लॉन्च की गई। इसकी फुल फॉर्म अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ये डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ज़रिए डेवलप किया गया। और लॉन्च किसके ज़रिए किया गया, किसके द्वारा किया गया, रमेश पोखरियाल के द्वारा। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये क्या है, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। जैसे कि अभी पीछे पढ़ा, उत्साह भी जो था NEP 2020 को इम्प्लीमेंटेशन प्लान को ट्रैक करने के लिए था, लेकिन ये किस लिए है, द प्लान डेपिक्ट्स द रोड मैप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी कि अगले 10 सालों के लिए एक रोड मैप की तरह है सार्थक। किसको, NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक रोड मैप का काम करता है सार्थक। यानी जो NEP 2020 में नई गाइडलाइंस आई हैं, नई रिकमेंडेशन आई हैं, उनको अप्लाई करने के लिए इफ़ेक्टिवली किस तरह से हमें चलना चाहिए, उसका रोड मैप बताता है हमें सार्थक। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो है कि करिकुलम को NEP 2020 के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से बदलना है, स्कूल लेवल के लिए, ECC के लिए, या जो भी हमें चेंजेस लाने हैं वो इफ़ेक्टिवली कैसे लाने हैं, ताकि वो हम उसमें कामयाब हो सकें उन चेंजेस को लाने में। उसके लिए एक रोड मैप का काम करता है सार्थक। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, करिकुलम मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फॉर स्कूल एंड ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो NEP 2020 में क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, पहले 10+2+3 था, लेकिन अब क्या है 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए करिकुलम को मॉडिफिकेशन उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से करना है, स्कूल लेवल के लिए एंड ECC के लिए, ये इसका सार्थक का मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग चिल्ड्रन एनरोलमेंट रेशो, जैसे कि GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो एंड NER नेट एनरोलमेंट रेशो। ये किस पर फोकस करता है सार्थक, ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करता है ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो सके, बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। और एनरोलमेंट कौन सा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो वो, या फिर नेट एनरोलमेंट रेशो, कोई भी हो, लेकिन हमें बेसिकली चिल्ड्रन का एनरोलमेंट बढ़ाना है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। अगला क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, बाय 2025 इट विल हेल्प प्रोवाइड all students in grade 3 with access to high quality early childhood care and education and universal acquisition of foundational literacy and numeracy। यानी 2025 तक जो तीसरी क्लास तक के बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी की ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यूनिवर्सली हम जो है सबको पहुंचा दें। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो मैंने अभी बताया, जिसका FLN भी बोला जाता है, ये 0 से 8 साल के बच्चों के लिए हैं। और जो फाउंडेशनल स्टेज का जो NEP 2020 बात करता है ये उससे रिलेटेड है, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो 2025 तक हमें क्लास 3 के बच्चों को बहुत हाई क्वालिटी की ECCE और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इन दोनों तक पहुँच बना देनी है, ये है टारगेट। अगला, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल आल्सो बी इम्प्रूव्ड। ये तो सबसे मेन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अच्छे से कब सीखता है, जब टीचर उसको अच्छे से पढ़ाता है,
और टीचर अच्छे से कब पढ़ाता है? जब टीचर खुद अच्छे से पढ़ चुका होता है या उसको एक्सपीरियंस होता है, उसकी नॉलेज होती है, उसके अंदर टीचिंग की स्किल्स होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को भी इम्प्रूव किया जाए। ये सार्थक का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सार्थक स्कीम जो है आपको इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है याद करनी, क्योंकि ये NEP 2020 से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, ये कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये किसके रिगार्डिंग बात करता है, किससे रिलेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें आपको सार्थक से रिलेटेड याद रखनी है। ओके, ये मेरी तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इनको आपने अगर ठीक से नहीं समझा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।